हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप आज देखेंगे, आज काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। किसी की भी बात करो, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, चाहे आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो, इवन बैंक निफ्टी में भी। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है? अगर आप निफ्टी 50 का सिनेरियो देखेंगे, मार्केट ने सीधे ही अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया और एक मोमेंटम को कंटिन्यू रखा। हालांकि गैप अप ओपनिंग मिली है। यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया है, इसका डिस्कशन मैं थोड़ा सा डिटेल में निफ्टी 50 वाली वीडियो में करूंगा, क्या डिस्कशन था, क्या लॉजिक था। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का देखोगे, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे की रेस्पेक्ट की है और जो गैप अप ओपनिंग देके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ट्रेन ने, और उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है, ये काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। चाहे आप बैंक निफ्टी की बात करो, इसने भी अपने प्रीवियस डे हाई की रेस्पेक्ट की है और फिर टाइम स्पेंड किया है, यानी कि पूरी तरीके से इसमें एंटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। यानी कि जो चलती ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पे रुकी, आपको उसमें एंट्री करने का मौका दिया और फिर जो ये ब्रेकआउट दे के मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम मिला। सीधे सीधे दो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। पहली चीज़, आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा था। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा था। तीसरी चीज, मार्केट ने एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया, इसकी रेस्पेक्ट की है मार्केट ने। और चौथी चीज, यहाँ पे मार्केट ने जब जब साइडवेज जाएगा, मैंने आपको बताया है कि मार्केट में चार पैटर्न दिखने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है वो भी मैं डिस्कस करूंगा जब हम लॉजिक डिस्कशन करेंगे। यानी कि चारों चीजें बैंक निफ्टी में फुलफिल हो रही थी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में फुलफिल हो रही थी। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कल के सिनेरियो में मैंने क्या बताया था कि अगर वॉर का इंपैक्ट हमारे ऊपर इतना नहीं हुआ, मार्केट पॉजिटिव भी हो सकता है। पहली चीज ये डिस्कस की थी। दूसरी चीज, अगर इंपैक्ट पड़ता है, मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, अभी एक इंपॉर्टेंट नीचे सपोर्ट है। ये वाला सपोर्ट कल हमने ड्रॉ किया था कि मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की और कई बार मार्केट ने यहां से आके आपको बाउंस दिखाया है और फिर से इसी के नजदीक है। तीसरी चीज हमने एक और डिस्कस की थी, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का डिस्कशन किया गया था कि अगर मार्केट पॉजिटिव हुआ, चाहे 2 दिन में जाए चाहे 3 दिन में जाए, अगला रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मार्केट ने, अगर आप देखेंगे, उसी ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट की है और वहां से थोड़ा सा एक डाउनफॉल दिखाया है। अब अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम करना होता है वो भी चीज मैंने आपको बताई है। लेकिन हम यहाँ पे एक बात और भी नहीं भूलेंगे। कौन सी बात? मार्केट फिर से आपके लिए उसी जोन में फिर से एंटर हो चुका है। यानी कि अभी भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है, जो कि है 45,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचेंगे या एग्रेसिवली सोचेंगे। ठीक है, तब तक मार्केट इसी जोन में और भी ज्यादा हमें साइडवेज लेके चल सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इस पे जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो और फिर आगे देखो क्या प्राइस एक्शन आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। दोस्तों, आज का वीडियो को लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, कंटेंट पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आइए अब हम लॉजिक पे चलते हैं, सेटअप पे चलते हैं, जो कि आपकी सबसे पसंदीदा चीज है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ? मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी हमारे लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट था। प्रीवियस डे लो और ये वाला इंपॉर्टेंट था। ये क्या है हमारे लिए? प्रीवियस डे हाई। अब मार्केट गैप अप ओपन हो गया। पहली चीज जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी। पहली चीज हमने नोटिस कर ली, बड़ी गैप अप ओपनिंग दे रहा है और रेजिस्टेंस जोन के पास दे रहा है। प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है। तो खुद ही सोचो, क्या ट्रेड लेना समझदारी है? जवाब क्या आना चाहिए? नहीं। आपका भी जवाब अगर यही है तो कमेंट में लिखना कि हाँ, हमारा भी जवाब यही है। अब मार्केट में हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है भाई? मार्केट ने यहां पे हमें एक चीज ये दे दी, ट्रेडिंग डे लो। दूसरा, मार्केट ने ये दे दिया ट्रेडिंग डे हाई। और यहां पे हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं, हमारा प्रीवियस डे हाई भी इसी जोन में है। ये भी बात हमने यहीं पे नोटिस कर ली। अब मार्केट में या तो मार्केट इस जोन से ऊपर निकले, क्योंकि अगर मार्केट इस जोन से ऊपर निकलता है, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। अगर आप देखेंगे, ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको दिखाई देगा। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट। मैंने क्या कहा था?
जब जब मार्केट साइडवेज जाएगा, जो 4 पैटर्न मैंने आपको बताए हैं इनके बनने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न ज्यादातर केस में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। साथ के साथ यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई भी है और अपना ट्रेडिंग डे हाई भी बन चुका है। तो यानी कि अगर इस पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तब भी हम कहीं का इंतजार करेंगे, प्रीवियस डे हाई के भी ब्रेकआउट का और ट्रेडिंग डे हाई के भी ब्रेकआउट का। फिर हमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। अगर मार्केट देखो इस जोन से ऊपर निकला तो ऊपर की तरफ हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन सकता है ये 6th का डे लो बन सकता है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन सकता है, 6th की डे क्लोजिंग बन सकती है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, उससे अगला रेजिस्टेंस हमारा क्या बन सकता है, 6th का डे हाई बन सकता है। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है। दूसरी चीज, अगर मार्केट यहां पे इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दे देता है तो हम ट्रेड नहीं करते जब तक कि मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो को नहीं निकालता। यहां पे मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाला तो सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी कहां पे बनती है, अगर मार्केट निकालता प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बनती, इसका भी ब्रेकडाउन देता तो प्रीवियस डे लो पे बनती। यानी कि दोनों सिनेरियो हमारे क्लियर थे। अब मार्केट ने इस वाले पैटर्न का यहां पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन हमें रुकना था जब तक मार्केट में इन सारी चीजों को हटा देता हूं। अगर आप देखेंगे इस वाले पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिला, लेकिन हमें पता है यहां पे क्या है, यहां पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी है और ट्रेडिंग डे हाई भी है। हमें चाहिए इन दोनों का ब्रेकआउट। तो जब मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट दिया तो ये मोमेंटम काफी बेहतरीन था आपके लिए। अगला क्या था, अगला इंपॉर्टेंट जोन था प्रीवियस डे लो। अब आप यहां पे एक सवाल सोचेंगे, काफी लोगों के मन में आएगा और मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, रिलेट कर पाना। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक कर दो। लाइक टारगेट मैं यहां पे लिख देता हूं 5000 लाइक। पहले इन सारी चीजों को मैं रिमूव कर देता हूं, जब आपके लिए यहां पे लाइक टारगेट मैं यहां पे लिख देता हूं। अब समझने वाली क्या चीज है भाई, रेजिस्टेंस ये वाला है हमारे लिए, ये प्रीवियस डे लो नहीं है, ये है 6th का डे लो। ठीक है, अब चीजें समझो, मैंने आपको क्या समझाया हुआ है। मान लो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उसका ब्रेकआउट दे रहा है, तो या तो उसे रिटेस्ट करने दो, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनने दो, या फिर उससे नीचे टाइम स्पेंड करने दो, फिर ब्रेकआउट देने दो। यानी कि इन दोनों केस में हमें उसमें पोजीशन लेनी चाहिए, पहली चीज। लेकिन अगर हम इसमें पहले से ही पोजीशन में बने हुए हैं और मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पोजीशन में बने रह सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके उसके नीचे रख सकते हैं। अब यहां वाला केस देखो, मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 6th का डे लो है। देखो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना, वीडियो को कमेंट करके बताना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने इसका सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया और ट्रेड में हम यहां से पहले से बने हुए थे। क्यों बने हुए, देखो मैं आपको बड़ा मोमेंटम किस तरीके से पकड़ा जाता है उसमें बहुत सारी थ्योरीज है, जिन्होंने कोर्स किया है वहां पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, उन चीजों पे फोकस कीजिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट दे रहा है, इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट दे रहा है, हम ट्रेड में यहाँ पे बने हुए थे, तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए क्या रहेगा, हम अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे पुट कर सकते हैं जो 6th का प्रीवियस डे लो है, और फिर मार्केट के इस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। चीजें समझ में आई। आइए अब हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, 1 मिनट के टाइम, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे अब हम समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हमारे लिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई भाई, यहाँ पे हमने देखा था 6th का भी एक रेजिस्टेंस बना था और आज भी मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस बना रहा है, तो हमारे लिए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि प्रीवियस डे हाई से ऊपर मार्केट निकलना चाहिए अगर हम चाहते हैं पॉजिटिव मोमेंटम। चलो आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले मार्क कर लेते हैं, ये क्या हो गया प्रीवियस डे हाई, ये क्या हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। पहली बात आपने नोट कर ली होगी, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक जोन में है। ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, दोनों नज़दीक है प्रीवियस डे हाई भी, तो कोई ट्रेड नहीं करनी है जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे देता। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई के बीच टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, जैसे कि मार्केट ने आज यहाँ पे काम किया, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दिया है, जो कि क्विक मोमेंटम था। और एज ए ऑप्शन बायर ऐसे क्विक मोमेंटम कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए।
यही आपके लिए बेहतरीन मौके होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। इस सिचुएशन पे जो 29 का डे हाई रहेगा, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनते हैं, दो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। एक तो बनेगा यहाँ पे 44,100 पे पॉसिबिलिटीज है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है। फिर आपके बनेगा 44,000 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो हम पूरा फोकस करेंगे प्रीवियस डे हाई पे। अगर इस जोन में गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने यहीं से ही मोमेंटम देना शुरू कर दिया तो यहाँ से पॉजिटिव साइड पोजीशंस लेने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से इसे नीचे आने देना, तब पोजीशंस ज़्यादा बेहतर रहेगी। सपोर्ट बन जाएगा 6 का डे लो पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर ये 44,100 पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर 44,000 की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस सिनेरियो पे हम क्या रहेंगे? देखो दोस्तों, जिन्होंने भी, यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस कर देता हूँ, आप भी बताना बात सही है कि नहीं। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि कल भले ही मार्केट गिर गया हो, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली होगी, लेकिन इस लेवल पे मार्केट रुका है। खुद सोचो कि जिन्होंने पी खरीदा होगा, भर भर के खरीदा होगा, आज उनकी हालत क्या रही होगी। इसीलिए अगर मार्केट गिर रहा है, जो आपको 4 चीजें बताई गई है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से दूर रहो। ठीक है, सिर्फ इस बेस पे नहीं कि भाई अब वॉर की सिचुएशन आ गई, मार्केट गिर जाएगा, या अब आज रिकवरी ले ली तो पॉजिटिव साइड की खरीद लेते हैं, मार्केट ऊपर रिकवर कर जाएगा। इस बेस पे ना तो इसमें कोई लॉजिक है, ना कोई सेटअप है, ऐसे ट्रेडिंग नहीं की जाती है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अभी समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली तो आपका पूरा फोकस 6 के डे लो पे आपको रखना है। किसी के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकडाउन देके चलता है, तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए कहाँ कहाँ बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके रिकवरी लेने लग गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे फोकस करना, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलने देना, अगर आसपास ही होगा। लेकिन अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट दूर है तो आप यहां से भी पहला रजिस्टेंस ये बन जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर प्रीवियस डे हाई। यहां पे आपको देखना पड़ेगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर मार्केट यहीं पे रुक के टाइम स्पेंड करने लगा, क्योंकि पहले भी इस जोन से मार्केट एक डाउनफॉल दिखा चुका है, और इसी के पास 3 अक्टूबर को भी आपने देखा था मार्केट ने इसी जोन के आसपास काफी टाइम स्पेंड किया था, एक साइडवेज मोमेंटम दिया था। अगर साइडवेज जोन में जाने लगा तो एग्जिट मार देना। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चला, पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको फिर से एक बेहतरीन सा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।